A very special good morning to all of you present here. स्वागत है आपका मैथ्स के इस नेक्स्ट वीडियो लेसन में, जिसमें हम लोग सीखेंगे रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। तो रेशनल नंबर्स को कैसे डेसिमल के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस लेसन में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो अगर आप भी रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, तो ये वीडियो लेसन आपके लिए है। सो इसी वीडियो लेसन में जुड़े रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आई होप कि आपको ये रेशनल नंबर एज डेसिमल्स चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग अपने इस सेशन में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग रेशनल नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग को किस तरीके के डेसिमल्स मिलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, तो रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स, तो जब भी हम लोग डेसिमल्स के फॉर्म में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें वेट लेट मी सेलेक्ट माय पेन। ओके, तो हमें 3 टाइप के डेसिमल्स मिलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? समाप्त हो गया। ऐसा डेसिमल जो कुछ देर बाद समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब क्या है अभी हम समझाएंगे, बट टर्मिनेट वर्ड का अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल से रिलेट कैसे करेंगे इसको हम लोग अभी जानेंगे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिलता है ऐसे डेसिमल जब भी आप डिवाइड करें और आपका डिवाइड इंड हो जाए डेसिमल के कुछ पॉइंट तक, तो उसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ऐसा डेसिमल जो कुछ पॉइंट्स के स्टेप के बाद क्या हो जाए? इंड हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है 4.25, तो 4.25 अगर हमारे सामने ये नंबर लिखा हुआ है तो ये डेसिमल अब जब हमने डिवाइड किया तो अब ये डिवीजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो अब ये डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसका मतलब इस 5 के बाद अब कोई भी नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये डेसिमल कैसा कहलाएगा? आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो नंबर्स होते हैं जब हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए नंबर, देन वो जो डेसिमल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? आपका टर्मिनेटिंग मिलेगा। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट अपोजिट टू टर्मिनेटिंग। जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं किसी रेशनल नंबर को और अगर डिवीजन इंड ही नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलता जा रहा है, प्रोसेस चलती जा रही, देन उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग बोलेंगे। मतलब वो डेसिमल जो है हमेशा उसमें कोई ना कोई डिजिट ऐसी होगी या वो डेसिमल हमेशा इनफाइनाइट टाइम्स के लिए, हमेशा के लिए वो चलता रहेगा। कभी भी आप उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कभी भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चलिए आगे देखते हैं। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होंगे वो भी अभी हम आपको बताएंगे। रिकरिंग डेसिमल्स क्या होते हैं वो भी बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और भी जितनी भी बातें रह गई इनमें इस स्लाइड में वो सभी बातें हम लोग सीखेंगे। जितने भी पॉइंट्स रह गए वो सब कुछ सीखेंगे और पूरा सीख कर ही सेशन को बंद करना है। सबसे पहले आया टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या हुआ? सपोज मैंने आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है या एक रेशनल नंबर दे रखा है 13/4। वेट, 13/4 ये हमारा एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है? यस बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और यहाँ पे Q 0 के इक्वल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये कैसा नंबर एक हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब क्या करना है हमें? इसे हमको बोला गया कि डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 4 से हमने 13 को डिवाइड किया। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 4 से 13 लाना तो सब टेबल में कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 3 टाइम्स पढ़ेंगे। क्या आएगा? 4 3 जा 12। तो 4 3 जा कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। बट हमें यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें डिवीजन यहाँ पे रोकना नहीं है, हमें डिवीजन को फर्दर कंटिन्यू करना है। बट फर्दर कंटिन्यू करने के लिए तो हमारे पास नंबर ही नहीं है। देन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डेसिमल लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे। अब क्या करना है हमें? नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो गया? 10 हो गया। फोल्ड की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 10 आए तो 4 2 जा 8 पढ़ना पड़ेगा हमें।
ठीक है, तो 4 टू 8 पढ़ा और यहाँ पे कितना आ गया 8 हमने लिख दिया। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास, यहाँ पे फिर कोई नंबर नहीं है, बट हमने एक बार डेसिमल लगा रखा है, इसलिए जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब तब हम लोग 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितने जीरो केवल बढ़ा सकते हैं, 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखिए नीड पड़ गई यहाँ पे एक और जीरो की, तो हमने 1 0 बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, अब 4 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 20 आ जाए। यस, 4 5 20, तो 4 में से 4 5 20 पढ़ा और आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, हमेशा 0 मिलेगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की क्या खास बात हो गई कि इसमें जब भी आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल्स में चेंज कर रहे हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर वहां पे क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो 13/4 को जब हमने डिवाइड किया तो हमने जब इसको कन्वर्ट किया डेसिमल में तो हमारा आंसर क्या आया है 3.25। और ये डेसिमल कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, क्योंकि डिवीजन क्या हो गया यहाँ पे समाप्त हो गया है, तो डिवीजन समाप्त हो गया इसलिए से हम लोग क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं। ऐसे जितने भी डेसिमल्स होंगे जिनमें डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, रिमाइंडर आपको कहीं ना कहीं 0 मिल जाएगा, देन आप उसे क्या बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो हमें पता चल गया, जो कभी टर्मिनेटिंग का मतलब समाप्त होने वाला और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो कभी भी समाप्त ना हो। बट रिकरिंग डेसिमल्स क्या हो गए, रिकरिंग डेसिमल्स उन डेसिमल्स को बोलेंगे जिनमें कोई भी एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार दोहराना, बार बार आना, कोई भी ऐसा टर्म, कोई भी ऐसा नंबर जो बार बार आ रहा है, देन उसे हम लोग क्या बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग है रिकरिंग डेसिमल्स हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग लेकर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लो सपोज 10/3। तो 10/3 मान लो हमें एक रेशनल नंबर गिवन है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल में कन्वर्ट करना, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, वेट, तो चलिए डिवाइड करते हैं। 3 से हमने 10 को डिवाइड किया, ओके। टेबल कितनी टाइम्स पढ़नी है हमें 3 टाइम्स पढ़नी, तो 3 3 9, तो 3 3 9 हुआ। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। बट क्या हमें डेसिमल, अब हमारे पास तो कोई नंबर रह नहीं गया, अब 10 के बाद तो कोई नंबर नहीं, तो क्या हम अपना डिवीजन रोक देंगे, नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें डेसिमल्स में आंसर लाना है। अब हमारे पास नंबर नहीं तो नंबर कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग पहले एक डेसिमल लगा देंगे। अब एक डेसिमल लग गया तो हम लोग 1 0 जब भी हमें जरूरत होगी हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो हमने 1 0 यहाँ पे बढ़ा दिया। ओके, अब फिर से देखो 10 आ गया। 3 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 3 3 9 ही तो पढ़ोगे, क्यों 4 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9। देन फिर क्या आ गया 1 आ गया। फिर हमारे पास अभी डेसिमल तो अभी तो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, रिमाइंडर तो 0 मिला नहीं। एक बार हम लोग और ट्राई कर लेते हैं, शायद रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो फिर हमें एक नंबर की जरूरत पड़ रही, क्योंकि डिवीजन तो जाएगा ही नहीं, तो डेसिमल हमने लगा रखा है, इसलिए हम लोग 1 0 यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 3 3 9 फिर से पढ़ेंगे, और देन फिर क्या आ गया, फिर 1 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए चलता जा रहा है, बिल्कुल चलता जा रहा है, डिवाइड कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। देन ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इंड ही नहीं हो रहा है ये डिवाइड। ओके, तो ऐसे ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डेसिमल्स, देखो यहाँ पे कंटिन्यू 3 3 3 3 आता जा रहा है। अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो देन फिर 3 आएगा, फिर
अभी डिवाइड करोगे फिर 3 आएगा और ऐसे 3 3 3 3 आता जाएगा। तो ये कैसा डेसिमल हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये डेसिमल इंड नहीं हो रहा है, ये ऐसे ही 3 3 3 3 आपके आते जाएंगे। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब क्या करना है हमें? यहाँ पे हमने देखा, अब रिकरिंग के बारे में हमें सीखना है। रिकरिंग क्या होता है? आप लोग देख रहे हैं कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा वो नंबर है? 3 है। इसका मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब हमने क्या बताया था? रिपीट, दोहराना। कोई एक नंबर है जो बार बार आएगा, तो कौन सा नंबर है वो? 3 है। तो ये डेसिमल कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और कैसा हो गया? रिकरिंग डेसिमल्स हो गया। ये कैसा डेसिमल हो गया? रिकरिंग डेसिमल हो गया। गुड। चलिए एक और देखते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल समझ में आया। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। वेट, यहाँ पे चलिए एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो इसी को समझने के लिए तो हम लोग करते हैं 6 से डिवाइड, इसको 20 को, और देखते हैं ये डेसिमल कैसा मिलता है हमें। रिकरिंग मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मिल रहा है, या टर्मिनेटिंग मिल जा रहा है, सब कुछ देखेंगे। तो 6 की टेबल कितने टाइम्स आप लोग पढ़ोगे? पहले 3 टाइम्स पढ़ोगे। तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18। तो 6 3 18 हो गया। देन आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आएगा? 20 आ गया, सॉरी 2 आएगा। ठीक है। अब हमारे पास तो नंबर रह नहीं गया, बट हमें आंसर तो डेसिमल में लाना है। सेम वही बात, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और वेट, यहाँ पॉइंट लगाया और 1 0 यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 1 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। जब 1 0 ऐड कर दिया तब 6 की टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे अब हम लोग? कितने टाइम्स पढ़ोगे? 6 3 18। देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितना आएगा? 2 आएगा। फिर से 0 बढ़ेगा, फिर से 3 आएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। 3 3 3 3 3 3 मिलता ही जा रहा है आपको, ऐसे करके 3 मिलता ही जाएगा। तो अब क्या करना है? तो ये भी डेसिमल हमारा कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ओके। इसी तरीके से और भी हम डेसिमल के एग्जांपल लिखे दे रहे हैं। 0 अगर आप डिवाइड कर रहे हो, आपका आंसर आ रहा है 0.866, ऐसे आता जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि ये इंड नहीं हो रहा है, पहली बार नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? कोई एक नंबर जो रिपीट हो रहा हो बार बार। यस, यहाँ पे एक नंबर कौन सा है वो रिपीट हो रहा है? 6 हो रहा है। तो इसे हम तो यहाँ पे ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया एंड रिकरिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल इसे हम लोग बोलेंगे। ओके। अच्छा, और कुछ एग्जांपल लिख देते हैं आपके सामने। हमने लिखा मान लो 2, 3, 4, 5 ये एक डेसिमल हमने आपके सामने लिखा। तो ये पहली बात, ये डेसिमल इंड नहीं हुआ है। ये क्या? डेसिमल अभी इंड नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो डेसिमल है ये भी हमारा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। बट क्या रिकरिंग है? आपको रिकरिंग दिख रहा है? ये नंबर, इसमें कोई भी ऐसा नंबर जो आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा हो, बार बार आ रहा है? यस। नंबर नहीं आ रहा, आपकी बार एक पेयर आ रहा है। कंप्लीट एक पेयर मिल रहा है हमें। कौन सा पेयर मिल रहा है? 45 का। तो कोई पेयर भी रिपीट हो रहा होगा तो उस पेयर को हम लोग कंसीडर करेंगे। 45 रिपीट हो रहा है,
45 रिपीट हो रहा है, 45 रिपीट हो रहा है, तो बार बार 45 45 45 45 45 ऐसे आपका आता जाएगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर रिपीट अगर रिकरिंग किस वजह से हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 45 आ रहा है। देखो कितनी देर बाद, कितने डेसिमल के फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे रिपीटिंग है। तो हम लोग तुरंत लेफ्ट नहीं कर देंगे, कोई भी डिवीजन होगा उसको कम से कम डेसिमल के 3 प्लेसेस तक हम लोग को जरूर लेके जाना है, ठीक है, जिससे हमें पता चल पाए कि क्या वो रिपीटिंग है या नहीं है, ठीक है, रिकरिंग है या नहीं है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग आपको समझ में जरूर आ गया होगा। अच्छा, दिक्कत क्या है यहाँ पे, आपको इतना बड़ा नंबर लिखना है, अब कैसे मुझे पता चलेगा कहाँ तक आप लोग लिखोगे, कैसे लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल को, वो एक सीख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना था और इसको लिख के बताना है मुझे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है, और आपको कैसे देख के पता चल पाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नंबर एक रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है। कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, ठीक है। तो जब 3 रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 3 के ऊपर हमें क्या लगाना है, बार लगा देना है, 3 के ऊपर एक बार लगा देना है। उसके बाद जितने भी 3 हैं उनको क्या कर देंगे हम लोग, इरेज कर देंगे। तो 3.3 और 3 के ऊपर क्या है, अगर बार लगा हुआ है तो हम लोग देख के तुरंत समझ जाएंगे ये किस कौन सा डेसिमल लिखा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है एंड रिकरिंग लिखा हुआ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल आपका 3.3, और 3 के ऊपर क्या लगा है, बार। बार देख के हमें पता चल जाएगा कि ये कैसा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग पीछे जितने लिखे उसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2.12345 है, और आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये एक डेसिमल कैसा डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। कैसे करेंगे, तो आपने देखा कि 45 रिपीट हो रहा है तो एक 45 लिखना है और बाकी सबको इरेज कर देना है। तो बाकियों को हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। ओके, तो बाकियों को हमने इरेज कर दिया एंड इस 45 के ऊपर क्या कर देंगे हम लोग, बार लगा देंगे। तो इस 45 के ऊपर जैसे ही आप लोग बार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको देख के पता चल जाएगा कि ये नंबर कैसा है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग डेसिमल है। तो बार अगर किसी भी नंबर के, किसी भी डेसिमल नंबर के ऊपर अगर बार लगा हुआ है देन आपके लिए वो कैसा नंबर है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मान लो हमें करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं जरा सा। यहाँ पहले तो डेसिमल रेज हो गया है, तो यहाँ पे देखिए 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, एक 6 को रखेंगे, बाकियों को रफ कर देते हैं। ये रफ कर दिया हमने, ठीक है। अब जो 6 रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या कर देंगे, बार, बार ड्रॉ कर देंगे, लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8.6 0.86 आ जाएगा, 0.86। और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इजीली क्या नाम है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई भी अब डेसिमल अगर हमने लिख दिया और उसके ऊपर अगर बार लगा हुआ, इसका मतलब वो कैसा डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल हो गया। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग भी हो बट नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये डेसिमल जो है इसमें रिपीटिशन नहीं मिलेगा, आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या करना है। अगर 7 से हम लोग 22 को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 7 से किसको डिवाइड किया, 22 को डिवाइड किया। सबसे पहले तो हमने जो एग्जांपल लिया वो ऐसा होना चाहिए जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो मतलब जो कभी भी इंड ना होने वाला हो, बट नॉन रिपीटिंग, उसमें कोई भी लेटर, कोई भी पैटर्न ना बन रहा हो, कोई भी ऐसा लेटर नंबर ना हो जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। और कोई भी पेयर हमें नहीं मिलना चाहिए जो रिपीट हो रहा है। ऐसा नंबर जो होगा वही क्या होगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहाँ पे ये देखते हैं, 7 टेबल कितने टाइम्स पढ़ोगे, 3 टाइम्स पढ़ोगे, कितना आएगा, 21 आएगा। माइनस किया
2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। डेसिमल लगाओगे क्योंकि अभी हमें डिवीजन कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया और यहाँ पे क्या बढ़ा दिया, एक 0 बढ़ा दिया। कितने टाइम्स पढ़ोगे, 1 टाइम्स पढ़ोगे। 7 1 जा 7 एंड माइनस 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। देन एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। 7 टेबल अब कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 30 के पास पहुँचे, 4 टाइम्स। 7 4 जा 28, ठीक है, 28 आ गया आपके पास। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन क्या आएगा, 2 आएगा। फिर क्या आ गया आपके पास, फिर एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्या आएगा, 7 2 जा 14 अब की बार पढ़ोगे आप लोग, तो 7 2 जा 14 पढ़ लीजिए। तो 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, स्पेस नहीं तो हम इधर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। 20 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। फिर कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं। आप देखिए कोई भी नंबर रिपीट होगा बट कोई पैटर्न नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 0। 7 8 जा 56 पढ़ा आपने, कितना आएगा, 4 आए। सब्ट्रैक्ट करने में कितना आया, 4 आया। फिर देन आप फिर एक 0 बढ़ा लीजिए, 7 5 जा 35 पढ़ लीजिए। वो ऐसे देखिए ये नंबर ऐसा नंबर है जो कभी भी इंड भी नहीं डिवीज़न हो पा रहा है और ना ही यहाँ पे कोई भी टर्म, कोई पेयर हमें मिल पा रहा है, ना ही कोई पैटर्न मिल पा रहा है। कोई भी ऐसा नंबर भी नहीं है जिसको हम कह दें कि नहीं अब इसके बाद 5 5 5 भी आएगा और इसके बाद कुछ भी आए, ऐसा नहीं है। कोई भी हमें नॉन रिपीटिंग डेसिमल है ये, ठीक है। कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिला, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला, कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिला जो बार बार रिपीट हो आगे चल कर। इसलिए ये कैसा किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल हो गया। तो 22/7 कैसा था हमारा नंबर, अगर इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, ये 22/7 को अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.14285 आएगा। और एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो बार बार अब आ रहा है। और इसे ऐसा नहीं है कि 2 2 2 2 2 2 यहाँ पे बार बार आ गया या 8 है रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, और ध्यान देने वाली बात यह कि यहाँ पे कभी भी डिवीज़न इंड ही नहीं होता है। डिवीज़न चलता जाएगा जब तक आपके पास समय है, तब तक करते रहिए। कभी भी इंड नहीं होने वाला डेसिमल है, इसलिए नहीं हम लोग क्या, इसीलिए तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल किसे बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में क्या होगा कि डेसिमल इंड तो नहीं होगा बट कोई ना कोई एक ऐसा टर्म होगा जो बार बार क्या हो रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। कोई भी नंबर हो सकता है, वो कोई पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल जिसमें क्या नाम है, डिवीज़न इंड हो जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में कब मिलेंगे, जब किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, तो देन जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे यहाँ पे 13/4 को हमने करके दिखाया, 3.25 आया है और 3.25 कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आगे देखते हैं। तो रेशनल नंबर एज अ डेसिमल्स हमारे इस सेशन में केवल इतना ही था, ठीक है। और 3 टाइप्स के डेसिमल होते थे, हमने वो भी समझा दिया आपको। रेशनल नंबर में इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं ये भी हमने समझा दिया। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं। तो जितनी भी बातें थी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये सभी हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। तो थैंक यू, इस सेशन में केवल इतना ही। और पूरा सेशन को देखिएगा और जो भी बात समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अगर सेशन पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।